फ्लोर क्लीनिंग, और उसका बैच सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसके देखें ऑल रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू ड्रॉप डाउन से डाटा फाइंड किस तरह से होगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो पहले तो ड्रॉप डाउन बनाएंगे हम, यहाँ पर आइटम नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी रिसीव, प्राइस, वैल्यू, रिमार्क्स। अब अगर एक क्राइटेरिया की बात करें तो हम वी लुकअप लगा सकते हैं और एस लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डबल क्राइटेरिया है, यानी लुकअप वैल्यू दो हैं। तो इस क्राइटेरिया में हम कैसे लुकअप कर सकते हैं क्वांटिटी या प्राइस या वैल्यू या रिमार्क्स, तो इसकी ट्रिक पहले देखेंगे। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे कि हम जो भी यहाँ से नेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन में जो कैटेगरी बैच की है वो आ जाए। जैसे शैम्पू यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर BUL2401 और फिर BUL2402, ये शैम्पू से रिलेटेड बैच है। नेक्स्ट अगर मैं फर्स्ट ड्रॉप डाउन से सोप सेलेक्ट करूँ तो इसके जो जो रिकॉर्ड्स होंगे सोप के बैच नंबर वो सर्च हों। फिर उसको लुकअप किस तरह से करेंगे किसी और कॉलम को इन दो आईडीज़ को मैच करते हुए, ये भी ट्रिक सिखाऊंगा इसी में। तो फर्स्ट हम दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, फर्स्ट ऑल कॉलम आइटम नेम। अब ऑफिस 365 या ऑनलाइन वर्जन जो एक्सेल का होता है उसमें ड्रॉप डाउन डायरेक्ट, जब आप डुप्लीकेट वैल्यू भी सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में यूनिक लिस्ट क्रिएट होती है। तो आपने सिंपल सिर्फ सिलेक्ट करना है यहाँ पे और ओके। अब देखें इसमें कोई डुप्लीकेट नेम नहीं है, सिंपली इसमें हम होम, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो शैम्पू से रिलेटेड बैच हैं वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, फ़िल्टर फंक्शन लगाएंगे और फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बैच कॉलम ऑल, कॉमा, आइटम नेम कॉलम ऑल बराबर है जो ड्रॉप डाउन सेल में सिलेक्ट होगा। यानी इस आइटम नेम को सिलेक्ट करें और देखें यहाँ जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट है तो ये उसके जो पेज नंबर होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। अब इधर ड्रॉप डाउन में लाने के लिए इसको डाटा मेन्यू में जाकर डेटा वैलिडेशन लिस्ट और फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे और हैश दबा देंगे और ओके। सेल पहले यहाँ क्लिक करिएगा जहाँ ड्रॉप डाउन बनानी है, फिर ये स्टेप आपने इसी तरह से सोर्स और हैश। अब देखें कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो जो उसके बैच नंबर होंगे BPG2401, तो ये तो हो गया हमारा ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन सॉल्व। अब लुकअप कैसे करें, यानी अगर हमें क्वांटिटी चाहिए कि इन दोनों बैच की क्या क्वांटिटी है वो रिज़ल्ट आना चाहिए हमारे पास, तो इसके लिए अब वन क्राइटेरिया होता है तो हम वी लुकअप से सर्च कर लेते हैं। लेकिन वी लुकअप में भी क्या प्रॉब्लम आती है, अगर वन क्राइटेरिया हो, टेबल एरे ऑल सेलेक्ट करा हमने और फिर कॉमा 2 और फॉल्स, तो यहाँ फर्स्ट रिटर्न करता है वी लुकअप, बैच नंबर रिटर्न हो गया। अब अगर 3 करूँगा तो मैं उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा 2 ही सिलेक्ट करें हमने, कॉलम डी, लेकिन अब 2 क्राइटेरिया हैं तो इसके लिए हम लगाएंगे एस लुकअप। अब लुकअप वैल्यू 1 कर देंगे, जब इस तरह की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी तो लुकअप वैल्यू 1 ब्रैकेट कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे ऑप्शन में हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब फर्स्ट कॉलम सोप यानी आइटम नेम है ऑल सेलेक्ट बराबर है इसके। अब लुकअप एरे मल्टीपल क्राइटेरिया हैं तो एस लुकअप में हम इस तरह से मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, अगेन मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, सेकंड क्राइटेरिया बैच नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बराबर है बैच नंबर सेल, ब्रैकेट क्लोज, ये लुकअप एरे हो गया। इसी तरह अगर कोई 3 क्राइटेरिया होंगे लुकअप आपके तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 थे, ये तरीका मल्टीपल क्राइटेरिया लुकअप का होता है।
और फिर हम कॉमा लगाएंगे रिटर्न एरे। अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस चाहिए, तो वो जो रिटर्न एरे हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्वांटिटी चाहिए इन सब की, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कंट्रोल शिफ्ट डाउन और सेल सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हो गया। अब देखें जो भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, शैम्पू फर्स्ट हमारा ये आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई कि इस बैच में और इस नेम की जो प्रोडक्ट है वो टोटल ये क्वांटिटी है। अब जब हम नेम चेंज कर रहे हैं तो वो नेम उस बैच में नहीं है, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, कंप्लीट। अगर आप एस लुकअप को देखें तो यहाँ पर जहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ है कॉमा इफ़ नॉट फाउंड के अंदर नॉट फाउंड, यानी एरर के अंदर भी इसी के अंदर डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं हम, नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब जब इस नेम का इस बैच नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, नहीं तो अगर कोई और चेंज कर रहे हैं तो एरर जो रिटर्न हो रहा था वो नहीं आएगा। देखिए नॉट फाउंड। अब उस बैच को सिलेक्ट करेंगे तो जो उसकी क्वांटिटी होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। और इसी के अंदर एक और ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे क्वांटिटी के साथ मुझे इनकी ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो इधर हमें क्या करना है, फर्स्ट जो कॉलम नेम लुकअप करना है, इसको F4 करना है, बैच नंबर इसको F4 करना है, रेंजेस जो आ रही हैं इसको F4 करना है, और यहाँ पे ये जो कॉलम क्वांटिटी है उसके बाद सीक्वेंस है यूनिट, प्राइस, टोटल वैल्यू और रिमार्क्स। तो इसको हमें रो वाइज एब्सोल्यूट करना है 2 दफ़ा F4। अब इसको हम राइट फिल करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जो ऑल कॉलम होंगे उनका डाटा मैच हो जाएगा। यूनिट प्राइस, टोटल वैल्यू एंड रिमार्क्स, डबल क्लिक, बैच 2। अब कोई डिटेल हम यहाँ से चेक करेंगे, फ्लोर क्लीनिंग, और उसका बैच सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसके देखें ऑल रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं। और प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए यहाँ से आप अलाइन सेंटर कर लें और यहाँ से मर्ज, हेडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा रखना है, मर्ज रख लें यहाँ पे। तो एक बेहतरीन सा आपका लुकअप एरिया डिज़ाइन हो गया, और +2 क्राइटेरिया के साथ आप डाटा चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स और देखना और सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। देखना सीखना चाहते हैं उसके हवाले से कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।